हाँ जी, तो श्रीलंका ने आज का अपना मैच जीत लिया है और अपनी फीलिंग तो बिल्कुल मुन्ना भाई के सर्किट जैसी लग रही है कि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कमाल की परफॉर्मेंस देखने में मिली हमें श्रीलंका की तरफ से। टोटली आउट प्ले किया है उन्होंने ऑपोजिशन को आज। इंग्लैंड को बिल्कुल भी कहीं से भी मैच में आने का मौका नहीं दिया और ब्रिलियंटली ये मैच आज जीत लिया है श्रीलंका ने। किसी भी डिपार्टमेंट में कमी नहीं रही आज श्रीलंका की तरफ से, चाहे बॉलिंग थी, बैटिंग थी, फील्डिंग थी। कमाल किया उन्होंने आज हर डिपार्टमेंट में। एंजेलो मैथ्यूज जो कि सीनियर प्लेयर हैं उनकी टीम के, आज लकी चार्म साबित हुए वो श्रीलंका के लिए। बॉलिंग से जब उन्होंने आगाज किया तो पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया श्रीलंका को और उसके बाद तो जैसे मैच उन्होंने श्रीलंका के हक में ही कर दिया हो। 36 ईयर ओल्ड कैंपेनर एंजेलो मैथ्यूज ने आज वो करके दिखाया है श्रीलंका के लिए जो वो चीज़ वो मिस कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक सीनियर खिलाड़ी होने का सबूत दिया और जिस तरह वो कुशाल मेंडिस को आज साथ साथ जाके मशवरे दे रहे थे, एक पता लगा, ये फील आई कि टीम में किसी सीनियर खिलाड़ी का होना कितना ज़रूरी है। काफ़ी अरसे से वो ओडीआई क्रिकेट से दूर थे, सबको यही लग रहा था कि बस वो अपनी क्रिकेट अब खेल चुके हैं, लेकिन इंजरीज की वजह से श्रीलंका ने जब उनको बुलाया, स्क्वाड में शामिल किया, तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया कि उनकी शमूलियत क्यों ज़रूरी थी इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। 2020 के बाद से ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन आज जब गेंद उनके हाथ में आया तो उन्होंने साबित किया कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं श्रीलंका के लिए। अपने पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पे उन्होंने श्रीलंका को विकेट दिलवाई डेविड मलान की और जीत की बुनियाद रखी श्रीलंका के लिए। इंग्लैंड जो कि बहुत ही डाउन चल रहा था, आगाज ऐसा लगा था कि जैसे आज वो अगले पिछले बदले लेंगे, लेकिन 48 रन की स्कोर के ऊपर जब डेविड मलान की विकेट गिरी तो उसके बाद शराजा ही बिखरता नजर आया है इंग्लैंड की बैटिंग का। 2 विकेट्स एंजेलो मैथ्यूज के नाम रही, उसके अलावा फील्डिंग में उन्होंने बहुत कमाल की जो आउट का रन आउट दिलवाया और ओवरऑल भी श्रीलंका की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रही आज के मैच में। श्रीलंका की ओवरऑल बॉलिंग आज लहिरू कुमारा ने 3 विकेट्स उनके नाम रही। पिछले मैच में अच्छा खासा उनको स्कोर लगा था, उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन आज के मैच में उन्होंने शानदार कमबैक किया और 3 विकेट्स उनके नाम रही। उसके अलावा कसुन रजिठा के नाम 2 विकेट्स रही और महेश तीक्षाना के नाम 1 विकेट रही। श्रीलंका प्रॉपर होमवर्क के साथ इस मैच में हमें खेलती नजर आई। जानते थे कि इंग्लैंड डाउन एंड आउट चल रही है, पिछले मैचेस हारा हुआ है बुरे तरीके से इंग्लैंड, उस चीज का उन्होंने मुकम्मल फायदा उठाया और ऊपर से प्रेशर बना के रखा और जिसका उनके फायदा हुआ। बहुत ही शानदार मैच खेला है श्रीलंका ने आज, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। आज का मैच जो था वो शॉर्टेस्ट मैच था इस वर्ल्ड कप का इन टर्म्स ऑफ ओवर्स। जस्ट 59 ओवर्स का ये मैच हुआ जो कि टोटली 100% ब्रिलियंस थी श्रीलंका की। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले श्रीलंका की अगर मैं बैटिंग की भी बात करूं तो जस्ट आपने 157 रन स्कोर करने थे तो कॉन्फिडेंस होता है खिलाड़ियों के पास कि वो आसानी से इसको चेज कर लेंगे। शुरू में 2 विकेट्स मिली इंग्लैंड को, जल्द ही डेविड विली ने उनको 2 विकेट्स दिलवाई, लग रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा मैच, लेकिन उसके बाद शानदार पार्टनरशिप लगी सदीरा समराविक्रामा और प्रथुम निशंका के दरमियान। 137 रन की वो पार्टनरशिप थी। दोनों ही खिलाड़ियों के नाम हाफ सेंचुरीज रहीं। सदीरा समराविक्रामा भी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें श्रीलंका के लिए, बिकॉज बैक टू बैक हाफ सेंचुरी थी उनके नाम। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 108 रन स्कोर किए, उसके बाद 91 रन की इनिंग उन्होंने खेली और आज दोबारा हाफ सेंचुरी उनके नाम रही। तो ओवरऑल राइट टाइम पे पीक कर रही है श्रीलंका की टीम, ऐसे कभी हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता था और अभी भी मैं होपफुल हूं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन अभी बात श्रीलंका की हो रही है तो बिल्कुल राइट टाइम पे पीक कर रही है उनकी टीम। राइट टाइम पे अपने मैचेस जीतने शुरू किए हैं और हमें जो आउट लग रही थी श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट से, अब उनके चांसेस अलाइव होते नजर आ रहे हैं और टूर्नामेंट भी जो है वो हमें इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 मैचेस लगातार श्रीलंका अपने जीत चुकी है और अगर अपने वो रिमेनिंग मैचेस जीतती है तमाम तो 6 विन्स के साथ उनके आगे जाने के चांसेस बहुत अलाइव हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी चौथे स्पॉट के लिए बेसिकली ये लड़ाई चल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी हमें आगे जाता नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान किसी तरीके अपने तमाम मैचेस जीतने में कामयाब होता है तो श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथे स्पॉट के लिए फाइट होगी, कौन अगले राउंड में जाता है। बिल्कुल ओपन है टूर्नामेंट, अभी किसी भी टीम के लिए दरवाजे जो है वो बंद नहीं हुए। अफगानिस्तान के चांसेस भी उतना ही अलाइव हैं जितने कि किसी और टीम के। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो अब देखने में हमें नजर आएंगी वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि हर टीम अब पूरी जान मारेगी, पूरी कोशिश करेगी कि अगले राउंड में वही पहुंचे। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की अगर मैं आप बात करूं तो एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड जो मेरी नजर से गुजरा उससे हम आगाज करेंगे कि आज के मैच से कबल 4 मैचेस इंग्लैंड जो है वो खेल चुका है श्रीलंका से वर्ल्ड कप्स के अंदर, लेकिन चारों में ही शिकस्त उनका मुकद्दर बनी और आज 5वां मैच था और श्रीलंका अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने में कामयाब रहा और आज का मैच भी श्रीलंका के नाम रहा। तो वर्ल्ड कप की आउटिंग में 5 मैचेस हो चुके हैं इंग्लैंड के श्रीलंका के खिलाफ और 5 में ही शिकस्त उनका मुकद्दर बनी।
कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो ऐसे भी सिमिलर चलते जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका मुसलसल 7-8 वर्ल्ड कप्स के मैचेस हो चुके हैं कि पाकिस्तान से नहीं जीता। इसी तरह पाकिस्तान 8 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा है उसको इंडिया के खिलाफ। और सिमिलरली क्रिप्टोनाइट बना हुआ है श्रीलंका इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड अभी तक श्रीलंका से नहीं जीत सकी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। इंग्लैंड की टीम आज के मैच में बहुत ही डाउन एंड आउट मुझे लगी। सिर्फ आज के मैच में ही नहीं, पूरा टूर्नामेंट ही वो ऑफ कलर नजर आए हमें। खिलाड़ी उनके बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा कि जीत सकते हैं वो मैचेस। जब ग्राउंड में ही उतरते हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज से एक अंदाजा हो जाता है कि खिलाड़ी आपका मोराल कैसा है, कैसा कॉन्फिडेंस है। पूरे टूर्नामेंट की ही मैं बात करूं तो इंग्लैंड कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि 2019 की ओडीआई वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है इंग्लैंड, और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी उनके नाम ही रहा। तो 2 वर्ल्ड कप्स के साथ वो इस वर्ल्ड कप में उतरे और बिल्कुल भी वो टीम वैसी नजर नहीं आ रही कि एक चैंपियन टीम का जो मोरल होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है। बैटिंग का तो आपने देखा जैसे स्कोर कार्ड था कि कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। सिमिलरली बॉलिंग में भी जब इतना लो स्कोर हो तो बॉलर्स भी उसको क्या डिफेंड करें। एक मोमेंट था जब डेविड विली ने 2 विकेट्स ली, लेकिन उसके बाद जब मोमेंटम पकड़ा श्रीलंका वालों ने तो बिल्कुल भी उनको मैच में आने का मौका नहीं दिया। सो कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका और गुड लक टू इंग्लैंड टीम, यही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी इस टूर्नामेंट में तो उनके चांसेस मुझे खत्म नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बाकी मैचेस में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि जिन टीम्स के चांसेस अलाइव हैं वो उनके लिए खतरा हो सकते हैं। बिकॉज जब आप देखते हैं कि अब टूर्नामेंट में आपके लिए कुछ नहीं रखा तो आप बिल्कुल ही एक कह लें अटैकिंग क्रिकेट या जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, आपको पता है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो बाकी टीम्स के लिए खतरा होगी। अब इंग्लैंड की टीम, उनके अपने चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे कि वो अगले राउंड में जा सकेंगे। ये तो था आज के मैच का रिव्यू। कल के मैच की अगर मैं आप बात करूं तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने जा रहा है। पाकिस्तान की भी सिमिलर सिचुएशन है इंग्लैंड जैसी। खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो डाउन नजर आते हैं, फटीग नजर आ रहे हैं, फील्डिंग उनसे नहीं हो पा रही। बॉलिंग में हमारी टीम पुअरली चल रही है, जो कि दुनिया का बेस्ट अटैक समझा जा रहा था इस वर्ल्ड कप में आने से पहले। बैटिंग में भी कोई इतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बस 270 280 तक अगर टारगेट हो तो हम पहुंच जाते हैं। नो डाउट कि 345 हमने चेज किया। यही चीज टीम को अपने अंदर बिलीव रखने की अब जरूरत है कि हमने वही टीम है जिन्होंने 345 चेज किया था श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर पाकिस्तान टीम को इस टूर्नामेंट में रहना है और अपने मैचेस जीतने हैं तो मुत्तहिद होकर खेलना पड़ेगा। बिकॉज कैंप से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि टीम्स के खिलाड़ियों की आपस में कुछ लड़ाई चल रही है या कुछ एक दूसरे से खुश नहीं है। क्योंकि जब एक दूसरे पे आप फिंगर्स पॉइंट करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि टीम में कुछ दरारें हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। ऑन फील्ड भी हमें ये चीज़ नजर आई अफगानिस्तान के मैच के दौरान के खिलाड़ी एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे थे और एक दूसरे से खुश नजर नहीं आ रहे थे। सो इन चीज़ों को भुलाना होगा। अगर टूर्नामेंट में अगर आपने आगे जाना है और मैचेस जीतने हैं तो इन सब चीज़ों को भुला के मुत्तहिद होकर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बहुत ही कमाल के जा रहे हैं वो इस टूर्नामेंट में। हर टीम के खिलाफ 300 प्लस उन्होंने स्कोर किया है। सिर्फ नेदरलैंड्स के खिलाफ उनको एक नाकामी हुई और वो अपसेट था इस टूर्नामेंट का। उसके अलावा कहीं भी साउथ अफ्रीका हमें ऐसा नहीं लगा कि वो मैच हार सकते हैं। जिस टीम के खिलाफ भी उन्होंने मैच जीता है वो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली वन साइड मैच जीता है। तो बिल्कुल उनके खिलाड़ी मुसलसल फॉर्म में चल रहे हैं। एक को आउट करें तो आखिर तक सबकी फॉर्म लगी हुई है। क्विंटन डिकॉक रन्स कर रहे हैं, रिजा हैंड्रिक कर रहे हैं, एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, यू नेम इट, तमाम खिलाड़ी उनके फॉर्म में है। बॉलिंग में भी अभी तक 5 मैच खेले हैं उन्होंने, कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें उनके बॉलर्स को विकेट ना मिली हो। तमाम बॉलर्स को अभी तक विकेट मिली है, कोई भी बॉलर उनका विकेट लॉस नहीं गया। तो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है साउथ अफ्रीका की। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा कल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कम बैक करने की कोशिश करेगा इस टूर्नामेंट के अंदर और साउथ अफ्रीका जो है वो अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है कि एक तगड़ा मैच हमें देखने को मिल सकता है। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात तो यकीनन पाकिस्तान टीम के साथ हैं। मुकम्मल बैक करूंगा मैं पाकिस्तान टीम को कि वो जाए, फेयरलेस क्रिकेट खेलें और अपना 100% देने की कोशिश करें ग्राउंड के ऊपर। बाकी रिजल्ट जो है वो जो टीम बेहतर खेलेगी यकीनन उसके हक में रहेगा। सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम, जाएं और कल का मैच जीतें। नेक ख्वाहिशात और इन नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की वीडियो में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सी यू गाइज आफ्टर द मैच। सायोनारा।